मेडिटेशन के प्रोसेस में रहना, भीतर जागे रहना, भीतर के आकाश में जो भी उठ रहा है, घटित हो रहा है, उसको जागे जागे देखते रहना। मन का खेल बहुत निराला है, परंतु तेरे बस में हो जाता है जब तू स्वयं निराला होता है, जब तू खुद निखार में उतरता है, जब तू स्वयं जागता है। तू अपनी सुरती संभाल, मन का संसार तनिक मात्र भी दुखद नहीं रहेगा, तनिक मात्र भी भटका नहीं पाएगा, ये हावी नहीं हो पाएगा, ये तेरे अनुसार तेरे अनुकूल होगा। तू जाग, एक मात्र तू अपने स्वभाव में लौट, तू अपने स्वभाव को डिस्कवर कर, जो खोया है उसको पुनः उपलब्ध कर। उस एक मात्र अस्तित्व की समृद्धि, जागरण, होश, रिमेम्बरेंस, अवेयरनेस पुनः पुनः लौटा ले, पुनः पुनः जगा ले। यही तेरा परम धन, परम संपदा है। जो जो तू अपने स्रोत में लौटता है तो स्वस्थ होता है, तो स्वयं में स्थित होता जाता है, तो एक इंटीग्रेटेड होता जाता है, तो अखंड होता जाता है। चेतना अखंड रूप हो जाए तो जीवन भर का अखंड पाठ हो जाता है। बार बार मन से हटना, ये प्रोसेस मन से हटने का तेरे को सदा के लिए सुखद बना देगा। मन से हटकर मन की गति को जागे जागे देखना, मन से हटकर के अपनी सुक्ति, अपने स्रोत में उतरना, अपनी संगीतमय स्थिति में उतरना, आनंदमय स्थिति में उतरना, अपने मिडिल पॉइंट पर उतरना, अपने घर में लौट आना, विश्राम पूर्ण हो जाना, टोटल रिलैक्सेशन में उतर जाना, जागे जागे मास्टर होकर के रहना। ये माइंड अपने आप सबड्यू कर जाता है, अपने आप वापस लौटता है तेरे अंतर्गत। ये भूत भविष्य की रस्सियों से उतरता हुआ भीतर की महान जागरण की लहलहाती हवाओं फिजाओं में नृत्य करने लगता है। ये तेरे अनुसार होने लगता है। वर्तमान के पलों में उतरते ही माइंड नो माइंड होने लगता है। अनमाइंडिंग ऑफ माइंड इज कॉल्ड मेडिटेशन। सारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदलती चली जाती है, माइंड रूपांतरित होता जाता है। ये रूपांतरण की क्रांति माइंड को तेरे अंतर्गत करती चली जाती है। ये रूपांतरण एकमात्र तेरा दूसरा जन्म है, जिसे मौत छू नहीं सकती, जो सदा के लिए स्वस्थमय, आनंदमय, सुखमय, प्रेममय बना के इस संसार के प्रति तुझको ऐसा जगमगा देती है कि तू देने योग्य हो जाता है। ये संपदा देने योग्य है। ये संपदा
बांटने योग्य है। जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी, जितना दोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी। फिर ये चित्त रूपी कुआं वल सागर से जुड़ जाता है। महासागर उस विराट रूपी महासागर से जुड़ जाता है, मुर्शिद रूपी महासागर से जुड़ जाता है, जहां निरंतर फ्रेश वाटर अर्थात मस्ती का, आनंद का भरपूर होता है, छलकता रहता है। तो कर्म शील होकर के भी अपने आनंद में डोलता रहता है। तेरे पास विल पावर, कंसंट्रेशन पावर, फिटनेस पावर, कंटेम्पलेशन पावर्स, ये तमाम पावर स्वयं वर्क करती है। तुझे कुछ करना नहीं, अपने आप होता चला जाता है। क्या गजब की इनर टेक्नोलॉजी है इस सुपर साइंस में। एक बार उतर के देखना, क्या गजब का करियर है, कैरियर है। बाहर के कैरियर्स बहुत ही उधारे हैं, बहुत अधूरे हैं। वो एक ही एस्पेक्ट को छूते हैं, परंतु ये करियर जागरण का, होश का, सुर्ती का, दोनों और परिपूर्णता में उतार देता है। पूर्ण है वह, टोटल है वह जो भीतर जागा है। वही अखंड है, वही स्थिर है, वही आनंदित है, वही बाहर भीतर दोनों ओर जागा है, मालिक है। ये संभावना, ये पॉसिबिलिटी हर एक इंसान के द्वार पर बराबर उतरी है। पोटेंशियल मालिक ने पूरा दिया है इसको एक्सप्लोर करने का, इसको डिस्कवर करने का। काश कि तेरे को भीतर की ओर उन्मुख करने वाला कोई मिल जाए, तुझे अपनी याद दिलाने वाला, तुझे अपनी स्मृति, अपनी सुरती में कोई उतार देने वाला, कोई उस और सूरजमुखी फूल की तरह खिला देने वाला, जो महासूर्य भीतर के आकाश में जगमगाता है। उसके प्रति तेरे भीतर, तेरे अंदर, तेरे अपने ही आंखों के पीछे है वह, जिसकी जन्मों जन्मों से तुझे जाने अनजाने में तलाश है। वो इस जन्म में सार्थक कर लेना, संभावना का दीप जलाना। ओंकार आमीन। ये मन तो अगर खुद को खो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तो अगर खुद को खो नहीं सकता।
बरसात ही लुभानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। एक बात तड़पन, दर्द, दीवानगी, इश्क, हकीकी, आशिकी, गंगा यमुना की तरह बहती दो धाराएं भक्ति का शास्त्र कहलाती है, प्रेम का शास्त्र कहलाती है। ये दो नैना दिन रात तरसते तड़पता है, गंगा यमुना की न्याय छलकता हुआ महासागर उतरते चले जाते हैं जहां ये बरसात एकमात्र उसको पसंद है। ये अनन्य भाव, अनन्य प्रेम, ये भक्ति का शास्त्र, परमात्मा का शास्त्र है। उसके लिए तड़पन, दर्द, दीवानगी दिन रात नानक की तरह, छोटा सा बालक है नानक, ध्रुव प्रहलाद की तरह। पिता ऋषि उदालक की तरह, बेटा घर में विद्वान होकर के आया, शिखर, विद्वता का शिखर बन करके आया श्वेत केतु, किंतु श्वेत केतु बन के नहीं आया। वो बड़ा भारी शिखर नॉलेज का, ज्ञान का, अहंकार का, अभिमान का पिरो के लाया है। बहुत कुछ प्राप्त करके आया, 20 साल लगातार गुरु चरणों में रह करके, किंतु एकमात्र माइंड, इंटेलेक्ट को शार्प करके आया, आत्मा को जान के नहीं आया, आत्म प्रकाश में उतर के नहीं आया, आत्म प्रकाश को अनुभूत करके नहीं आया। जो शास्त्र कहते हैं वो करके नहीं आया, शास्त्रों को तोते की तरह रट रट करके दुनिया का विद्वान बन के आया, बहुत बड़ा शिखर बन के आया, किंतु पिता हो तो ऋषि उदालक जैसा दलहीस से ही बाहर लौटा दिया, दलहीस से ही विदा कर दिया, घर में पाव नहीं रखने दिया उस राज ऋषि ने। वापिस लौट जाइए अपने अहंकार अभिमान के शिखरों को, वापिस अपने गुरु के द्वार पर चलिए, जाइए। जब तक ये अहंकार की ग्रीवा, अहंकार का सिर, अहंकार की सिरी तरह दिख रही है, ये नॉलेज नहीं है, ये एकमात्र तोता रटनता है, ये ज्ञान नहीं है, ये भटकाव है। क्या 20 साल लगा करके यही कुछ पाएगा? यही कुछ पाया तूने? क्या उसको जानने के पश्चात, उस एक को जानने के पश्चात, जिसको जानने के पश्चात कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता, क्या तूने उसको भी जाना? जिन शास्त्रों को तू रट के आया, वो शास्त्र जो कह रहा है उस ओर इशारा कर रहा है, क्या उसको भी तूने जाना? अगर जाना होता तो इतनी अहंकार भरी ये ग्रीवा, ये अहंकार भरी गर्दन तेरे पास ना होती, तो दीवानगी का रूप लेकर के आता, तो दर्द का मारा आता, तो झुका झुका आता, तो कोई शर्तें ना लगाता। उदालक ने गजब कहा, वापिस लौट जाइए, ये अहंकार अभिमान की ग्रीवा लेकर के वापिस लौटिए अपने गुरु के द्वार पर। वहां जाए, क्या वहां पर वो मिल जाता है जिसको पाने के बाद कुछ नहीं मिल पाना बाकी रहता, जिसको जानने के बाद कुछ भी जानना बाकी नहीं रहता? पिताश्री वो मिल जाता, क्यों नहीं? मैंने भी वहीं से पाया है, जिस गुरु के द्वार पर मैंने तुझे भेजा है उसी गुरु के द्वार से मैंने पाया है। तूने कभी चाहा नहीं होगा, तूने कभी ये प्यास जगाई नहीं होगी, तूने कभी उसको जानने की लगन, प्यास, उत्कंठा भरा कोई आलम जगाया नहीं होगा। ये गुरुद्वार पर बिना पुकार उठाए, बिना प्यास उठाए, बिना दर्द दीवानगी उठाए, बिना अपनी तड़पन उठाए, अपना विरह उठाए, वो मुर्शिद नहीं देता। वो भी तो पहले पात्र देखता है। वो देख चुका तुझे कि तू माइंड से चाहता है सब कुछ, और जो माइंड से मिलता है वो तुझे देख करके उसने विदा कर दिया, अपनी जान छुड़ा लिया, उसने तुझको भगा दिया और अपनी जान छुड़ा लिया। अब तू उसकी जान को पकड़ ले, वापस लौट। जब तक वाकई अपने नाम को सार्थक ना कराए। श्वेत केतु सफेद सफेद गौ की तरह सरल सहज विनम्र होकर के ना आए। ये सरलता, सहजता, विनम्रता का गहना पहन करके
वाक्य ही जगमगाती हुई सहजता की मूर्ति गौ की न्याय और आंख में नूर छलके ऐसा स्वरूप लेकर के नहीं आएगा तो इस दलहीज में पाव रखने का तुझे कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं। वापस लौट जा, इसी कदम वापस लौट जा। एक पानी का गिलास भी नहीं मिलेगा इस दलहीज से। श्वेतकेतु ने सहज स्वीकार किया, वापस लौटा। अपने जागे पुरुष, अपने जागे पिता के इशारे पर कुर्बान हो गया। ना कि अहंकार अभिमान दिखाया, ना कि किसी प्रकार का भटकाव या बिखराव या किसी प्रकार के भी माइंड की चलते हुए किसी प्रकार की धौंस दिखाई। वापस लौटा और मिट गया गुरु चरणों में। 10 साल और मिटा और गजब का नूर लेकर के आया। बरसात चाहिए, दिन रात रोता है वहां। आज गुरु के द्वार पर 10 साल लगातार रुदन उतार दिया। वो नॉलेज के शिखर ने, ज्ञान के शिखर ने अपने हृदय में अपने आप को उतार दिया और हजारों गौओं का मालिक बनकर के आया, स्वयं गौ बन के आया। मिट गया उसके चरणों पर अपना अहंकार अभिमान, खुद ही को चढ़ा दिया। मिट गया पुनः। तनिक मात्र भी पब्लिक ओपिनियन नहीं, तनिक मात्र कॉम्प्लेक्स नहीं, तनिक मात्र लोग कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, गया था बाप ने वापस लौटा दिया। तनिक मात्र प्रवाह नहीं, किसी की प्रवाह नहीं। एक मिट जाने की प्यास लेकर के अपने गुरु चरणों में पुनः लौट आया। और क्या लौटा कि लौट पट हो गया दुनिया की नजरों में। जहां उद्धव जैसे शिखर भी नहला दिए जाते हैं, उद्धव जैसे ज्ञान के शिखर भी मिट जाने की कला में उतर जाते हैं। समर्पण की महान, प्रेम की महान आभा में उतर जाता है। जो हेड से हार्ट की ओर चले आते हैं और हेड और हार्ट के बीच में एक ब्रिज बनाते हैं। वो कहां बना? उद्धव का कहां बना? जहां 24 घंटे बरसात उतरती है। अपने मुर्शिद, अपने गोपाल के लिए दिन रात जहां रुदन ही रुदन, तड़पन ही तड़पन, दर्द ही दर्द उनका भोजन है। एकमात्र 24 घंटे सुरती अपने मालिक में जुड़ी है। उद्धव ब्रह्म ज्ञान देने आया और स्वयं सखी सखा बन गया। साधारण सा दीवाना बन गया। सारा अहंकार अभिमान मिटाया। स्वयं गुरु सदगुरु भगवान कृष्ण नहीं मिटा सके। उसके अहंकार को मिटाने के लिए जहां बरसात उतरी भीतर की, वहां पहुंचा दिया। और वहां पहुंचते ही वो भी बरसात में पूरी तरह गीला हो गया। उसको बरसात ही लुभानी है, उसको बरसात ही लुभानी है। तेरी आँखों में खुश्क पानी है, तेरी आँखों में खुश्क पानी है। उसका दामन भिगो नहीं सकता, उसका दामन भिगो नहीं सकता। कल उसका दामन भिगो नहीं सकता। तो उसका दीदार हो नहीं सकता, उसका दीदार हो नहीं सकता। तो अगर खुद को खो नहीं सकता, तू अगर खुद को खो नहीं सकता।
आगोश तेरे लेने को। ओ दीवाने, ओ भक्त परवाने, ओ मस्त मस्ताने दीवाने। आहा। ओ प्रभु के भक्त कहलाने वाले। वो पुकार पुकार के कहता है, ओ पीठ देने वाले। फैली आगोश तेरे लेने को, माँ तो व्याकुल है दूध देने को। माँ तो व्याकुल है दूध देने को। दरअसल तू ही रो नहीं सकता। दरअसल तू पुकार नहीं सकता। दरअसल तू ही रो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता। उसका दीदार हो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता। तू अगर खुद को खो नहीं सकता। अंतर्ध्यान, मेडिटेशन, भीतर की खोज, तलाश, आनंद, मस्ती का आलम। घर की मुर्गी मत समझिए, इसको इतना महत्वहीन मत बनाइए और बाहर मत खोजिए अपनी सुख शांति को, अपने आनंद को, अपने स्वास्थ्य को। किसी भी योगासन से नहीं मिलेगा, एकमात्र योग में मिलेगा, अपने भीतर के मिलन में मिलेगा, अपनी एकमात्र स्वाभाविक स्थिति में मिलेगा, अपनी थर्ड आई में मिलेगा। ये तेरा असली घर, असली मकान है इंसान। यहाँ रहने वाले को कभी चार कंधों पे चढ़ा करके शमशान नहीं पहुंचाया जाता। तेरे सब कोठी, बंगले, महल तुझको एक दिन चार कंधों पे चढ़ा करके राख की ढेर करने के लिए इंतजार करता है। वह तुझको शमशान पहुंचा करके राख की ढेर कर देने वाले हैं। जिन जिन शिखरों का नाश है तुझको, वह शिखर एक दिन चार कंधों पे चढ़ा करके बाहर निकालेंगे। किंतु ये थर्ड आई का शिखर, ये जागरण होश का, सुरती का शिखर तेरी समाधियां बनाएगा। ये तुझको चार कंधों पे नहीं निकालेगा। ये तुझको राख की ढेर करने के लिए शमशान नहीं पहुंचाएगा। ये सदा सदा के लिए तुझे समाधिष्ट कर देगा। चारों युगों में तेरी समाधि, चारों युगों में तेरा अस्तित्व जगमगा देगा। जो तू असली घर में रहेगा, जो परमात्मा ने तुझे जन्म के साथ दिया, उस विश्राम गृह में, उस घर में, उस मकान में, उस सुरती द्वार पर रहना तेरी असली मालकियत है। और बाहर के शिखरों पर अपना अधिकार जमाना, अमानत ना समझना, अमानत की ख्यानत करना, अमानत में ख्यानत करना, नमक हरामी होना, कृतघ्न होना, बेवफा होके जीना, इनसिंसियर होकर के जीना, परमात्मा के प्रति डिसऑनेस्ट होके जीना, इनसिंसियर होके जीना, उसको पीट करके जीना और मालिक बन करके जीना। सिकंदर ना मालिक बन सका, जूलियस सीजर ना बन सका, मॉर्गन रॉकफेलर, कार्नेगी ना बन सका। हम तुम कहां बन पाएंगे? इस बाहर के शिखरों का मालिक कोई नहीं बन सका। मालकियत पानी है, मालकियत पाने की अगर तुझे शौक है, मालकियत होकर के जीने की, मालिक होकर जीने की अगर तुझको थोड़ी तमन्ना है, स्वयं अपने आप में मालिक होकर के अपने अनुसार जीने की तुझे अगर इच्छा है, तमन्ना है, तो फिर अपना मालिक हो जा।
अपने द्वार का मालिक हो, अपनी मन बुद्धि इंद्रियां बॉडी का मालिक हो, ना कि तू इनका गुलाम होकर के अपने आप को मालिक समझ बैठा। माइंड मालिक बन गया और तू समझता मैं मालिक हूं। माइंड है, तू नहीं है, तू तो धोखा खा रहा है। तू तो सदा धोखा ही खाता खाता हर जन्म में चला गया है। मालिक होना है तो अपनी सुरती द्वार पर आ, अपनी थर्ड आई में आ, जो एकमात्र स्रोत है बाहर की आंखों का भी। बाहर की आंखें भी जिसके बिना जगमगा नहीं सकती, बाहर की आंखें भी बाहर के कर्म को नहीं निभा सकती, नहीं कर सकती, आंख खोल के देख भी नहीं सकती अगर वो एनर्जी ना दवाए, अगर वो इसमें ऊर्जा ना दवाए, अगर वो अपना प्रकाश ना दवाए। वो एकमात्र थर्ड आई जो सबके पास बराबर है, मालिक ने जन्म से दिया, सबको पूरा अधिकार है उस घर में रहने का, अपने घर में रहने का। मेडिटेशन तेरे द्वार पर तुझे मालिक बनाने के लिए उतरी है, अपना ही मालिक। सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो रहा है, तुम अवेलेबल रहना। जे कर कीता प्यार ता जी ले चुप करके। प्रभु प्यास में, प्रभु प्रेम में, प्रभु दर्द में, इस हकीकी इश्क में ना कोई शिकवा है, ना शिकायत है, ना कोई अहंकार है, ना अभिमान है। एक मौन ही मौन, प्यार ही प्यार छलकता है जहां। जे कर कीता प्यार ता जी ले चुप करके, जहर भी देवे यार ता पी ले चुप करके। जे कर कीता प्यार ता जी ले चुप करके, जे कर कीता प्यार ता जी ले चुप करके। जहर भी देवे यार तपी ले चुप करके। जे कर कीता प्यार